स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जबानी जंग देखने को अक्सर मिलती रही, लेकिन एक बार फिर अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच सदन में तल्खियां देखने को मिल सकती, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में मौजूद रहेंगे। आखिर नेता प्रतिपक्ष क्या होता है और अब तक यूपी में कितने नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और वो कौन से सूरमा थे, इस रिपोर्ट में देखिए। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। आजमगढ़ से जो लोग बार बार सांसद बन रहे हैं, जिन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यूपी में एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं। चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अक्सर जुबानी जंग देखने को मिली, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वही तल्खियां अब यूपी के सदन में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूपी में वो कौन कौन सी हस्तियां थी जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है और उनका कार्यकाल कितने साल तक रहा। चंद्रभानु गुप्ता कांग्रेस से 4 बार सीएम रहे और 2 अप्रैल 1967 से लेकर 15 अप्रैल 1968 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल से पीएम और 2 बार सीएम रहे और 2 मार्च 1969 से लेकर 2 फरवरी 1970 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस से सीएम और 19 अक्टूबर 1970 से लेकर 4 अप्रैल 1971 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। चौधरी चरण सिंह 3 जनवरी 1972 से लेकर 30 मार्च 1977 तक भारतीय क्रांति दल व अन्य से नेता प्रतिपक्ष रहे। नारायण दत्त तिवारी 4 बार सीएम और 24 जून 1977 से लेकर 12 अक्टूबर 1978 से लेकर 28 अगस्त 1979 तक कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे। मुलायम सिंह यादव लोक दल से 3 बार सीएम रहे और 17 मार्च 1985 से लेकर 10 फरवरी 1987 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। नारायण दत्त तिवारी 7 दिसंबर 1989 से लेकर 4 अप्रैल 1991 तक कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष रहे। कल्याण सिंह 3 बार बीजेपी से सीएम रहे। 4 जुलाई 1993 से लेकर 12 जून 1995 तक बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष रहे। मुलायम सिंह यादव 4 जुलाई 1995 से लेकर 14 मई 2007 तक और 26 मई 2009 तक सपा से नेता प्रतिपक्ष रहे और अब अखिलेश यादव बतौर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं और सदन में उनका सामना नेता सदन यानी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगा। अब अखिलेश यादव के सामने यह चुनौती होगी कि वो किस तरह से एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर खुद को पेश करेंगे, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें सदन में इसी भूमिका में रहना होगा। वैसे तो चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच रैलियों के माध्यम से एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आते थे, लेकिन अब जब भी विधानसभा की कार्यवाही होगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। जानकारों की माने तो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बोलने की कोई सीमा नहीं होती है और वो कभी भी अध्यक्ष की अनुमति के बाद किसी भी मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चलती रही, शायद सदन में भी वो तल्खियां देखने को मिल सकती है।
स्पेशल डेस्क दस्तक न्यूज लाइव। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।